तो हम पढ़ रहे चैप्टर नंबर 5 डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। हम सीखने वाले हैं डिसोल्यूशन से रिलेटेड जर्नल एंट्रीज कैसे की जाती है। तो डिसोल्यूशन से रिलेटेड जर्नल एंट्रीज को सीखने के लिए हमने एक क्वेश्चन लिया है न्यूमेरिकल, और हम कर रहे हैं न्यूमेरिकल नंबर 1। क्या लिखा हुआ है पहले क्वेश्चन समझना भाई। एक्स वाई जेड आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। एक्स वाई जेड 3 पार्टनर थे, 5:3:2 के अनुपात में अपना प्रॉफिट लॉस बांटते थे। दे डिसाइडेड टू डिसॉल्व द पार्टनरशिप फर्म। इन तीनों ने फर्म को समाप्त करने का डिसीजन लिया। देयर पोजीशन मतलब बैलेंस शीट है ना, 31 दिसंबर 2023 बीइंग द डेट ऑफ डिसोल्यूशन वाज एज फॉलो। तो जिस दिन फर्म को हम बंद कर रहे हैं, डिसॉल्व कर रहे हैं, उस तारीख के दिन उनकी बैलेंस शीट ये देख के रखी है। अब हम क्या करेंगे, फर्म को डिसॉल्व करेंगे। अब हमारे पास बैलेंस शीट देके रखी है ना, ध्यान से समझना बच्चे, क्लियर। अब हमें क्या करना है, बैलेंस शीट की असेट साइड जितना भी लिखा है, मतलब कुल मिलाकर ये जो सवाल में हमें असेट दी है, इस असेट सॉरी बैलेंस शीट दी है, इस बैलेंस शीट में दो साइड है, लाइबिलिटी और असेट। हमें पूरी लाइबिलिटी साइड के अकाउंट को भी क्या करना है, क्लोज, और सारी लाइबिलिटी को भी क्या करना है, क्लोज, और इनकी क्या करनी है, जर्नल एंट्री। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, असेट साइड आएंगे। असेट में सबसे पहले हम देखेंगे असेट साइड में केस को छोड़कर जितनी भी असेट है, उन सारी असेट को हम क्या कर देंगे, है ना, ट्रांसफर कर देंगे रियलाइजेशन में। क्योंकि फर्म को डिसॉल्व करने के लिए, फर्म को समाप्त करने के लिए एक अकाउंट तैयार किया जाता है जिसे हम नाम देते हैं रियलाइजेशन अकाउंट। और रियलाइजेशन अकाउंट का काम ही होता है फर्म की असेट को बेचकर, है ना, लाइबिलिटीज का पेमेंट करना, और जो बचे उसे पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना। तो यहां पर जितनी भी असेट है केस को छोड़कर, क्योंकि केस को क्या बेचोगे आप, केस को बेचकर क्या लाओगे, केस तो केस ही है भाई। सारी असेट को हमें क्या करना, बेचना है, और बेचकर काय में कन्वर्ट करना है, केस में कन्वर्ट करना है। तो जितनी भी असेट है, सारी असेट को आपको कहां ट्रांसफर कर देना है, रियलाइजेशन अकाउंट की डेबिट साइड, किधर। तो यहां पर पहली एंट्री में रियलाइजेशन अकाउंट क्या हो जाएगा। अच्छा, हम जितनी भी एंट्री कर रहे हैं ये सारी है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म से रिलेटेड, यानी कि ये है रियलाइजेशन से रिलेटेड, क्लियर है। यहां पर हर मामले में लगभग आपको रियलाइजेशन अकाउंट अफेक्ट होता दिखाई देगा। तो जितनी भी असेट है उन्हें हमें ट्रांसफर करना रियलाइजेशन अकाउंट की डेबिट साइड। ऑलराइट, अब सुनो, असेट का नेचर होता है प्लस होने पर क्रेडिट डेबिट, असेट के प्लस होने पर, अगर फर्म में असेट आएगी तो डेबिट, असेट जाएगी तो, अभी असेट जा रही है, कहां ट्रांसफर हो रही है, रियलाइजेशन अकाउंट में, और इसीलिए जितनी भी असेट है सारी की सारी असेट कहां ट्रांसफर हो जाएगी, है ना, रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड रिकॉर्ड हो जाएगी। तो सबसे पहली क्या हमारे पास, स्टॉक। तो हम इन असेट्स को रियलाइजेशन अकाउंट पर ट्रांसफर करेंगे इनकी बुक वैल्यू पर। बुक वैल्यू का मतलब होता है हमारी बैलेंस शीट में इनकी जो कीमत दी, वो स्टॉक की कितनी कीमत देकर रखी है, तो यह जाएगी 17,500 से माइनस, माइनस मतलब क्रेडिट। आप बैलेंस शीट पर काम करो, सिर्फ बैलेंस शीट पे काम करो, कितना है, 17,500, क्लियर। दूसरी असेट क्या हमारी, डेटर्स, है ना, और डेटर्स कितने के हमारे, 24,000 के। इनको हमें इनके बुक वैल्यू पर रिकॉर्ड करना है पहले, क्लियर। अभी हम बेच नहीं रहे, अभी हम इन्हें ट्रांसफर कर रहे हैं रियलाइजेशन अकाउंट में। कुल मिलाकर आप ऐसा समझ लो कि हम लिस्ट बना रहे हैं कि हमारे पास कौन कौन सी असेट है जिन्हें हम सेल करेंगे। तो हमारे पास ये असेट है, इनको हम बेचेंगे, क्लियर है। अगला क्या है, डेटर के बाद बिल्स रिसीवेबल, है ना, ये भी हमारी असेट्स होती है। और कितना पैसा रिसीव होना हमें, 3,000 मैंने लिख दिया। अगला क्या होना है, फर्नीचर, तो ये आ जाएगा फर्नीचर। फर्नीचर कितने का है ना, 500 रुपए का। अब इन सभी का फटाफट टोटल करते हैं अपन। तो 5 का इसमें, है ना, 15 से हो जाएगा 1800, है ना, कितना आया भैया, पक्का, है ना, चलिए ठीक है। आपने टोटल किया, और टोटल कितना आया, 40। तो ये 45,000 की मेरे पास असेट थी केस को छोड़कर, केस को, और इस 45,000 की असेट को मैंने कहा ट्रांसफर कर दिया, रियलाइजेशन अकाउंट में। रियलाइजेशन अकाउंट की कौन सी साइड, डेबिट साइड, क्लियर, ऑलराइट। अभी मैं नरेशन छोड़ रहा हूं, थोड़ा सा स्पेस, या नरेशन अगर लिखना हो तो नरेशन कैसे लिखेंगे, बीइंग असेट्स, है ना, असेट्स एंड लायबिलिटी रिवैल्यू वाला एंट्री नहीं आएगी, यहाँ वो रिवैल्यूएशन वाली थी, यहाँ अलग हो गया, है ना। बीइंग असेट्स ट्रांसफर करा अपन ने, क्या करा, है ना, ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन अकाउंट, कंप्लीट।
अब हमने क्या करा, असेट साइड का कर दिया। अब हमें किधर आना है, लाइबिलिटी साइड। लाइबिलिटी में हमें 3 अकाउंट दिए, क्रेडिटर, एक्स का लोन अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। लाइबिलिटी कितने प्रकार की होती है, 2। एक कौन सी, इंटरनल, और एक कौन सी होती है, इंटरनल का मतलब पार्टनर का लेन देन बिजनेस के साथ, इंटरनल, और एक्सटर्नल मतलब पार्टनर के अलावा अन्य व्यक्ति का बिजनेस के साथ लेन देन। तो यहाँ क्रेडिटर होगा एक्सटर्नल, और एक्स का लोन, एक्स ऑलरेडी पार्टनर है तो इंटरनल मामला है, और कैपिटल भी किसकी, एक्स वाई जेड की है, तो है ना, एक्स का लोन अकाउंट और कैपिटल अकाउंट, ये दोनों क्या कहलाएंगे, इंटरनल लाइबिलिटी। और इंटरनल लाइबिलिटी को हम अलग से क्लोज करेंगे। इंटरनल लाइबिलिटीज को हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करेंगे, है ना, रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करेंगे। क्लियर है, चलिए तो एक काम करते हैं, अब रियलाइजेशन अकाउंट को हम क्या करेंगे, ट्रांसफर कर देंगे किधर, इधर। क्लियर है, तो देखो अब लाइबिलिटीज क्या होती है, बढ़ने पर क्रेडिट और घटने पर, अभी मैं यहां लिखूंगा क्रेडिटर्स, क्या लिखूंगा, क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर्स अकाउंट हो जाएंगे माइनस, डेबिट के साथ कितना रुपया, 27,500 रुपया, ऐसा का ऐसा। क्लियर, इसके बाद ये क्रेडिटर अकाउंट कहां ट्रांसफर होंगे, रियलाइजेशन अकाउंट, और रियलाइजेशन अकाउंट की कौन सी साइड में होंगे, है ना, क्रेडिट साइड में, कितने हजार से, 27,500 से। क्लियर है, तो सेम नरेशन बनेगी। क्लियर है, क्या लिखना है, बीइंग, है ना, असेट्स के स्थान पर क्या जाएगा, लाइबिलिटीज, है ना, ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन अकाउंट। पहला काम क्या करा, असेट बेच की लिस्ट बनाई, लाइबिलिटी की लिस्ट बनाई, अब हम असेट को बेचेंगे। अब कौन सी असेट कितने में बिकी, ये जानकारी दी हमारे बैलेंस शीट के नीचे। देखो स्टॉक और डेटर की बात करें, स्टॉक हमारा बिका कितने हजार का, 17,500 का था, लेकिन बिका कितने का, ऑलराइट। और इसके बाद में है ना, डेटर्स कितने के रिलाइज हुए, 22,000 के, है ना। और फर्नीचर किसने खरीद लिया, वाई ने। तो फर्नीचर का पैसा हमें नगद नहीं मिलेगा, फर्नीचर कौन रख रहा है, वाई रख रहा है, कौन रख रहा है, ठीक है, चलो तो कोई दिक्कत नहीं, है ना। और अगला क्या है हमारे पास असेट में, है ना, बिल्स रिसीवेबल। तो बिल्स कितने के रिसीव हुए हमें, कितने हजार के, 2,000 के। किसने बोला, लिखा ही नहीं उसमें, सवाल में लिखा ही नहीं कि बिल्स कितने के रिसीव हुए। वो तो बेटा 2,000 तो क्या है, रियलाइजेशन एक्सपेंस है। अगर मान लो कोई असेट है ना, रियलाइजेशन की, और वो हमने रियलाइजेशन अकाउंट पर ट्रांसफर कर दी, और ये नहीं बताया सवाल में कि उसका कितना पैसा रिसीव हुआ, इसका मतलब बिल्स रिसीवेबल हमारे कितने के थे, 3,000 के थे। अमाउंट नहीं दिया कितने रिसीव हुए, इसका मतलब हम कंसिडर करके चलेंगे कि जितने का था उतना ही हमें रिसीव हुआ। इसका मतलब हमें बिल्स रिसीवेबल कितने के हुए, 3,000 के रिसीव हो गए। टोटल 4 असेट थी, बिक गई, है ना। नगद कितना आया, नगद आया 42,000, कितना आया, 42,000 आएगा, है ना, 22 ये और 20 ये, तो टोटल मेरे पास 20,000 आएगा। तो 20,000 आएगा, केस आएगा, केस आएगा तो एंट्री क्या बनेगी, केस अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा, क्योंकि पैसा आना डेबिट, केस। और अच्छा, केस अकाउंट अभी हमने क्लोज नहीं किया, केस अकाउंट डिसोल्यूशन ऑफ फर्म के केस में सबसे एंड में क्लोज होगा। तो यहां जाएगा, है ना, केस अकाउंट डेबिट। कितने रुपए आए हमारे पास, 22,000, सॉरी 42,000 आए, है ना, 42,000 आए हैं। क्लियर, चलिए, और ये 42,000 कहां से आए, इन असेट को बेचकर, इन असेट को बेचकर आया, तो इन असेट के अब नाम नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये सारी असेट कहां ट्रांसफर हो चुकी है। तो अब यहां हम लिखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट। अब रियलाइजेशन अकाउंट में पैसा आया, कुल कितना आया, 42,000, पर कहां से आया, हम लिखेंगे बीइंग असेट्स रियलाइज्ड। असेट्स मतलब संपत्ति को बेच दिया, असेट थी, लायबिलिटी थी, असेट बेच दी, लेकिन एक असेट अभी हमारे पास पैसा नहीं आया उसका, उस असेट को किसने रखा, पार्टनर ने। तो भाई फर्नीचर था कितने का, 500 का, है ना, और इसमें दिया नहीं है कि अच्छा, अब 500 रुपए का, तो हम फर्नीचर की वैल्यू किससे लेंगे, वाई से लेंगे। अगर वाई मान लो फर्नीचर नहीं रखता तो वो बिकता, कोई और खरीदता, उससे पैसा आता। अब हम क्या करेंगे, वाई से पैसा लेंगे, लेकिन नगद नहीं लेंगे, कहां से लेंगे, उसके कैपिटल अकाउंट से। तो हम वाई के कैपिटल अकाउंट से 500 रुपए लेंगे। तो बताओ वाई का कैपिटल अकाउंट प्लस होगा कि माइनस, प्लस या माइनस, माइनस होगा। क्लियर है, तो यहां आ जाएगा वाई का कैपिटल अकाउंट क्या आ जाएगा, डेबिट।
क्लियर, कितने रुपए से? 500 से, टू रियलाइजेशन अकाउंट, टू रियलाइजेशन अकाउंट। आप चाहते तो ये दोनों एंट्री कंबाइन कर सकते थे, क्लियर है, हो सकती थी, कोई दिक्कत नहीं। टू रियलाइजेशन अकाउंट कितने रुपए का? 500 का। नरेशन में लिखूंगा क्या? बीइंग, है ना, फर्नीचर टेकन बाय, फर्नीचर टेकन बाय वाई, खत्म, क्लियर रहा। तो असेट सारी बिक गई, असेट का पैसा आ गया, बट अभी कर्जा का पेमेंट नहीं हुआ। अब हमें लाइबिलिटी पे करनी है। बताओ लाइबिलिटी कितने की पे करनी है? 27,000। सवाल में कहीं दिया क्या, लिखा है क्या कि हमने 27,500 में से कितने का पेमेंट करा? दे के रखा कि कहीं पर भी? इसका मतलब 27,500 देना था, नहीं लिखा, इसका मतलब ये थोड़ी कि दिया नहीं होगा, दिया होगा, जानकारी नहीं, इसका मतलब 27,500 पूरे पे किए होंगे, हमने लाइबिलिटी पे की होगी, कर्जा परमानेंटली माइनस होगा, तो पैसा आएगा कि जाएगा? लाइबिलिटी पे करेंगे तो पैसा जाएगा। तो बताओ कैश अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट, क्रेडिट होगा ना, पैसा जाएगा तो 27,500 से। और असेट, क्रेडिट लाइबिलिटी थी, लाइबिलिटी रियलाइजेशन में ट्रांसफर हो चुकी थी, तो अब लाइबिलिटी के नाम के स्थान पर हम क्या लिखेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट, क्लियर है। तो रियलाइजेशन अकाउंट क्या जाएगा? डेबिट, कितने हजार से था, कितने का पेमेंट कर दिया? 27,500 का, हिसाब बराबर। यहाँ मैं लिखूंगा बीइंग, है ना, क्या लिखूंगा मैं? बीइंग लाइबिलिटीज पेड ऑफ, लाइबिलिटीज पेड ऑफ, क्लियर है। अब देखो इसके अलावा एक काम और हुआ है, हमने इस असेट का रियलाइजेशन करा, फर्म के असेट को बेचा, असेट को बेचकर क्या करा, है ना, लाइबिलिटीज का पेमेंट किया। और इस पूरे प्रोसेस को करने में हमारी जेब से, फर्म से कुल कितने का खर्चा हो गया? 2,000 का खर्चा, मतलब डेबिट। और लेकिन खर्चे का नाम नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट। तो रियलाइजेशन अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट, कुल कितने हजार से? 2,000 से। खर्चा होगा तो पैसा जाएगा, तो कैश अकाउंट क्या हो जाएगा? 2,000 से क्या जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा, क्लियर है। टोटल है ना, 2,000 से क्रेडिट हो जाएगा। नरेशन क्या लिखेंगे? बीइंग रियलाइजेशन, बीइंग रियलाइजेशन एक्स, है ना, एक्सपेंसेस अकाउंट, एक्सपेंसेस पेड ऑफ, पेड, हमने रियलाइजेशन के खर्चे पे कर दिए, क्लियर। अब हमने क्या करा? दोनों साइड का टोटल करा, है ना, रियलाइजेशन का। तो हमने क्या करा, यहां पर रियलाइजेशन अकाउंट क्या हो रहा है? डेबिट। और देखते कहां कहां हो रहा है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, क्लियर है। यहां पर भी रियलाइजेशन अकाउंट क्या हो रहा है? डेबिट। और एक रियलाइजेशन अकाउंट हो रहा है डेबिट। तो इन तीनों बार रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हुआ, तो देखते कुल कितने का डेबिट हुआ। यहाँ पर हुआ 45,000 का, और यहाँ कितने का हुआ? 27,500 का, और यहाँ कितना हुआ? 2,000 का। तो हम 45,000 को और 27,500 को, 2,000 को जोड़ेंगे, कुल कितना आएगा? तो रियलाइजेशन का डेबिट साइड का टोटल कितना है? 74,500। क्रेडिट साइड का टोटल करा कितना आया? 70,000। दोनों की साइड का डिफरेंस निकाला कितना है? 4,500, क्लियर है। तो ये 4,500 ज्यादा किधर है? डेबिट साइड। नॉमिनल अकाउंट बना रहे हम, रियलाइजेशन अकाउंट क्या है? नॉमिनल अकाउंट। और नॉमिनल अकाउंट की डेबिट साइड ज्यादा है, मतलब 4,500 का क्या है? लॉस। अब इस 4,500 को मुझे क्या करना पड़ेगा? पार्टनर में, पार्टनर में बांटूंगा, अभी जगह छोटी पड़ गई, है ना, तो मैं यहां लिख देता हूं। अब लॉस बटेगा पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में, तो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्या होगा? माइनस होगा, क्या होगा? माइनस होगा। तो भाई तीनों पार्टनर्स को मैं बांटूंगा कितना? 1,000 रुपए, 4,500 रुपए, कितने? 45। अब ये 4,500 रुपए लॉस है, ये बटेगा कितने पार्टनर में? 3 में, एक्स वाई जेड। और ये कितने के पार्टनर है? 5 3 2। तो कुल मिलाकर कितने टुकड़े करने हैं इसके? 10। तो एक टुकड़ा कितने का बना? 450 का, राइट। और इसको कितने हिस्से मिलेंगे? 5। तो बताओ एक्स को कितना मिलेगा? फटाफट बताना। 2,250। वाई को कितना मिलेगा? 3 हिस्से, है ना, तो जोड़ो आप, है ना, 13,150, है ना। और वाई को कितना मिलेगा? 900, 900। जेड को, सॉरी, क्लियर। कुल मिलाकर ये अमाउंट हम क्या कर देंगे? पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। जो 4,500 का लॉस हुआ है, इस 4,500 को लॉस को मैं कहां ट्रांसफर करूंगा? पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में। पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में लॉस जाएगा, तो पार्टनर का कैपिटल प्लस होगा या माइनस? प्लस या माइनस?
लॉस के कारण कैपिटल क्या होगी, माइनस। तो यहाँ पर एक्स का कैपिटल अकाउंट है ना, और वाई का कैपिटल अकाउंट और जेड का कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, माइनस। क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, है ना। इसका अकाउंट कितने से होगा, 2250 से, इसका 1350, इसका 900। तो टोटल ये लॉस में बांटूंगा किधर, रियलाइजेशन अकाउंट की क्रेडिट साइड। तो रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट होगा कितने रुपए से, टोटल 4500 रुपए से, राइट। तो ये हो जाती है मेरी एंट्री यहीं पर समाप्त। तो अभी हमारी एंट्री काय की खत्म हुई है, अभी रियलाइजेशन की। पर अभी हमारी बैलेंस शीट में सारे अकाउंट क्लोज नहीं हुए। बताओ कितने अकाउंट क्लोज अभी बचे क्लोज होने से, एक बचा कैश अकाउंट, और इधर क्या बचा है, कैपिटल अकाउंट, और इधर क्या बचा है ना, एक्स का लोन अकाउंट। तो इन तीनों को भी हमें क्या करना, बंद करना है, क्या करना, और इन तीनों की भी हमें एंट्री करनी है, जो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए यही समाप्त।